पाकिस्तान शुरूबा कैले मोदी जी तो खत्म कदा। अरे भैया, आप गलत इंसान से उम्मीद लगा लिए। आपको पता भी है चीन खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, बांग्लादेश खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, IMF खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, उसको 1 बिलियन लोन दे दिया। अमेरिका ने भारत को सीज फायर के लिए सीधा ऑर्डर दे दिया। ये लोग बस देश के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करके इस तरीके की लंबी लंबी बातें हाँ के। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के PA को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। और जब विपक्ष में रहेंगे तो इस तरीके का जुमला फेंक के। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। लेकिन ईमानदारी से सच बता रहे हैं, आपके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गया। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आप कितना ज्यादा दुखी हैं। लेकिन कुछ हमारे भारत देश के ही ऐसे नमक हराम गद्दार हैं जो पैसा तो भारत से कमाते हैं, हीरो तो भारत में बनते हैं, फेमस तो भारत में होते हैं, रहते तो भारत में हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रेम उनका उमड़ उमड़ के हमेशा इंटरनेट पे आते रहता है। बताइए, पाकिस्तानी लोग भारतीय हीरोइन को अपना रखेल बना के रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय हीरोइन का जरा बातें सुनो आप। जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। चलो, ये हीरोइन तो आके इंटरनेट पे खुले आम बोल दी। कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो चुप रहते हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो बोलते नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस को बुरा ना लग जाए। बताओ यार, भारत में रह के पाकिस्तान से इतना प्रेम कि आप भारत के लिए नहीं बोलते हैं। छी, घिन आता है यार ऐसे ऐसे लोगों से। जान सिंदूर हा, जान सिंदूर हा, हर सुहागिन औरत के सम्मान सिंदूर हा। इतना सुनने के बाद भी अगर आपको बुरा नहीं लगता है, आप देश के लिए नहीं बोलते हैं, आप सेना का मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, आप उन 26 निर्दोष लोगों के लिए नहीं बोलते हैं, तो आप गद्दार हैं और आपको अपना कागज ढूंढना चाहिए और आपको यह प्रमाण देना चाहिए कि आप हिंदुस्तानी है कि नहीं है। क्योंकि भारत में बहुत सारे पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, क्योंकि भारत को इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज साहब जैसे लोगों की जरूरत है। भारत में ओवैसी जैसे लोगों की जरूरत है जो आके खुलेआम खड़ा होकर मंच से बोलता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। नहीं, ये बात सच है। भोजपुरी पे वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह लगातार 30 साल से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में राज कैसे कर सकते हैं? जनता इनको इतना प्यार कैसे कर सकता है? कोई कोई कहता है जातिवाद है, कोई कोई कहता है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई कोई कहता है पवन सिंह का पर्सनालिटी ऐसा है कि वो इस तरीके से 30 सालों से राज कर रहे हैं। ये सारी फैक्टर तो है ही, लेकिन एक फैक्टर देशभक्ति भी है। घर में घुस के मारे वाला फौजी विभाग। आपको बता दें, हमारा पड़ोसी देश भिखमंगा पाकिस्तान के पास 20 से 30% ऑडियंस जो है वो भोजपुरी का है। बिहार के बारे में वो लोग अपने संसद भवन में इस तरीके की बात करते हैं। बिहारी गाली नहीं है, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। जब ये नारा लगा था हिंदुस्तान पे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी हैं। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। अब ये बात सच है, भले आप पवन सिंह का सपोर्ट करते हो या फिर विरोध करते हो, लेकिन ये बात आप 100% जानते हैं, बिहार यानी कि भोजपुरी का अगर कोई सुपरस्टार इंटरनेशनल बसता है यानी विदेशों में जाके बसता है तो वो सबसे ज्यादा बजने वाले सुपरस्टार पवन सिंह ही है। और जो विदेशों में बसता है वो इस तरीके से आके अपने देश के लिए इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे दुनिया को नहीं देता है, और पवन सिंह दे रहे हैं। यही कारण है कि वो इतने दिलों पे राज करते हैं। लोग एक तरफा इनको पसंद करते हैं, चाहे किसी जाति के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, क्योंकि ये जाति धर्म से पहले भारतीय हैं और वो भारतीयों के लिए ऐसे गाते हैं। देश न जिए मारे वाला बड़े जवान बॉर्डर पर। दोस्त, आप खुद देखो ना, ये आदमी रो रहा है, देश के नेताओं से गुहार लगा रहा है, और हमको लगता है पूरे भारत के लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से इन आतंकवादियों को खत्म किया जाए, इस पाकिस्तान के आतंक को जड़ से मिटा दिया जाए। लेकिन आपको इस वार के करंट अपडेट के बारे में बात करें तो अमेरिका इसमें इंटरफेयर करता है और इन दोनों लोगों के बीच में वार रुक जाता है। सच बता रहे हैं यार, ये जश्न पाकिस्तानी मना रहे हैं, शर्म हमको आ रहा है भाई।
आपने एकदम सही कहा, हमारे देश के 26 निर्दोष लोग मारे गए, मोहम्मद इम्तियाज साहब जैसे सोल्जर मारे गए, देश के कितने सारे निर्दोष सिविलियंस इस इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई में मारे गए। लेकिन अंत में क्या हुआ, पूरा देश एकटक देख रहा था पाकिस्तान का बर्बादी। उसका एंड कुछ इस तरीके से हुआ कि आता है यूएसए और कहता है अब वार नहीं होगा। यह भी याद रखिएगा, पाकिस्तान से आए ये 4 आतंकवादी न पकड़े गए हैं न मारे गए हैं जो हमारे भारतीय निर्दोष लोगों को मारे थे। क्या कहा, भारत ने 100 आतंकवादियों को मार दिया। अरे 100 आतंकवादियों की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तानी आतंकवाद का फैक्ट्री बना हुआ है जो 5 औरत मिलकर 100 आतंकवादी पैदा कर सकती है। अरे 22 गोरा आके भारत में 500 का परिवार खड़ा कर सकता है, तो 100 गो अब 50 को मरने से उस सबको फर्क पड़ेगा। सिनुरा सुहाग हो भारत के भाग हो। उजड़ गया भैया, किसी ने कुछ नहीं किया। अब बस राजनीति होगा, वो उस पे दोष लगाएगा, वो उस पे दोष लगाएगा। जो निर्दोष लोगों की जान गई वो बर्बाद हो गए, उनका परिवार उजड़ गया। अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे, अपने अपने देश में आगे बढ़ेंगे। ना वो पकड़े गए हैं ना वो मारे गए हैं, वो फिर आएंगे, फिर निर्दोष लोगों की मारेंगे, हम फिर चिल्लाएंगे, हम फिर रोएंगे, लेकिन हम सीज फायर पे फिर झुक जाएंगे।